हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि जैसे कि आप सबको पता है आज 8 अप्रैल है, न्यू मून है। और ये जो अमावस्या का दिन है, न्यू मून का डे है, ये अपने आप में इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि आज सोलर एक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि ये भारत में लागू नहीं होगा, इसका जो भी सूतक है, बट चाहे ये हमारे देश में लगे या ना लगे, बट इसका जो इफेक्ट है वो हर स्पीशीज पे पड़ता है, हर प्राणी पे पड़ता है, सभी राशियों पे, सभी पे पड़ता है। सो आज की रीडिंग में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो ग्रहण की एनर्जी है और साथ ही साथ जो ये वाला न्यू मून है, इसकी एनर्जीज है, ये आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लेके आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा एंड इनकेस कोई नेगेटिव आया तो उसमें अपनी प्रोटेक्शन दीजिएगा और उसको रिलीज कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। इतने प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी रिस्पेक्ट के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक नहीं कट करती, मैं अब हीलिंग्स नहीं करती हूँ और मैं डायरेक्ट बात करके एनर्जीज को कैच नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड वॉइस पे ही आपकी रीडिंग करती हूँ। ज़्यादा फ़ोन मत कीजिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े मैसेजेस मत कीजिएगा, फ़ोन कोई नहीं उठाएगा। व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो चलिए। और गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हिलल। वहाँ पे मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। सो आज मैं आपको रिवर्स में देखिएगा, टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड से आपके भाग्य देखूंगी कि ये जो न्यू मून है और ये सोलर एक्लिप्स की जो एनर्जी है ये आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट करेगी। बट गाइज, आप जब भी, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी जिस भी न्यू मून के अराउंड इसको देखेंगे ये आपसे कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेगी। सो बहुत ही ये ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं ये। चलिए शफल करते हैं और देखते हैं कि इस सोलर एक्लिप्स की एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, ओवरऑल जो भी मैसेजेस आएगा आपकी लाइफ से जुड़ा, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। ये न्यू मून और ये जो सूर्य ग्रहण, जो दोनों चीजें आई हैं, ये क्या इफेक्ट ला रही हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके गाइज, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूं। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, मून का कार्ड आया है गाइज एंड फर्स्ट कार्ड आया है फायर का। नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है। कोई बहुत शांत होगा और कोई बहुत ज्यादा क्रोध में आएगा, दोनों एनर्जीज आई हैं, फायर भी मून भी। ईगल, ओके। October and bottom of the deck broken wishbone। ओके, अभी मैं इतने कार्ड्स करूंगी गाइज, उसके बाद अगर मुझे नीड होगी तो मैं और कार्ड्स को देखने की जरूरत समझूंगी। ओके, तो गाइज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप में से बहुत से लोगों के ना, चाहे वो इमोशंस प्यार से जुड़ा हो, चाहे वो किसी से नफरत से जुड़ा हो, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, या तो आप कि इतनी ज्यादा फायर हो जाएगी कि किसी के लिए प्यार इतना ज्यादा चरम सीमा पे इस बार पहुंच जाएगा इस ग्रहण के आसपास कि आप दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाओगे, और किसी इंसान के लिए इतनी ज्यादा नफरत आपके मन में आ जाएगी कि वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, किसी के निकालने से नहीं निकलेगी। ऐसी कोई सिचुएशंस, ऐसी कोई इंसिडेंट या घटना आपके साथ होने वाली है। गाइस, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। आई नो आप लोग शायद डिस्टर्ब हो रहे होंगे इस आवाज से, मैं भी डिस्टर्ब हो रही थी। ओके, मैंने फैन ऑफ कर दिया। धूप आ रही है, बताओ। ओके, सो मैं बता रही थी कि किसी के लिए बहुत ज्यादा लव,
अकस्मात, अनएक्सपेक्टेड, या किसी के लिए बहुत ज्यादा नफरत, अचानक से ऐसी आग लगेगी दिल में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। एंड मून का कार्ड है, डेफिनेटली न्यू मून के आसपास ही होगा ही होगा, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। इतना, या तो किसी से ज्यादा प्यार उमड़ जाएगा आपका कि आप दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए इतनी ज्यादा आपके मन में हेट हो जाएगी कि लोग आपको समझाते समझाते भी रह जाएंगे, बट आप उस चीज में अपने लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, ये इंसान या ये सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं की जा रही, मैं इससे दूर होना चाहता हूँ या दूर होनी चाहती हूँ। इस तरीके का एक पक्के वाला जो जज्बा है ना, वो इस ग्रहण की एनर्जी में या इस न्यू मून की एनर्जी में, चाहे आगे भी कभी देखेंगे, तो ये आपको इस हद तक हो जाएगी ना कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एंड बिलीव मी, ये चीज आप नहीं चाहते थे। जिन लोगों को किसी से नफरत होने वाली है ना, वो ये चीज नहीं चाहते थे पहले, लेकिन ये चीज होगी, ये चीज होगी। और ये हो सकता है इस न्यू मून के आसपास भी हो या अक्टूबर के महीने में भी हो, क्योंकि अक्टूबर का मंथ आया है यहाँ पे स्पेशली। या तो ये चीज अभी इस न्यू मून के आसपास इस ग्रहण की ऐसी एनर्जी है, या फिर ये अक्टूबर के आसपास आपके साथ हो सकती है। मतलब ये देखो कितना आगे तक का भी इसमें फॉर्च्यून कार्ड्स में बताया है। लेकिन चाहे आप किसी के नजदीक जाएं या चाहे आप किसी से भी दूर जाएं, बट वो होगी आपके अच्छे के लिए, क्योंकि इस न्यू मून के अराउंड आप टॉक्सिक और गलत लोगों से दूर जा रहे हैं। आपको जो किसी से इतनी ज्यादा बेइंतहा नफरत होने वाली है ना, ये कोई अच्छे इंसान से नहीं होने वाली, ये आपको उसी इंसान से होने वाली है जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना के रखा है, या आगे आने वाले समय में आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि उसके साथ मेरा जीवन सही नहीं है। उस इंसान के लिए जो कभी एक टाइम पे आपकी विश थी, आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करते थे, ऐसे एक इंसान का इस न्यू मून पे ऐसा कुछ आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, या इस न्यू मून के आसपास या अक्टूबर के आसपास, कि आपकी जिंदगी एक दम से टर्निंग पॉइंट पे आएगी, यू टर्न लेगी आपकी जिंदगी। और ये जो चीज होगी ना, इसमें आपकी जीत होगी। ईगल का कार्ड है, इसमें आपकी जीत होगी गाइस। ट्रियम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स। उस इंसान की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से जितनी भी परेशानियां आप अब तक भोग रहे थे, वो सब अक्टूबर तक रिलीज हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने अभी इंस्टेंटली कोई भी विश मांगी है, तो अभी वो पूरी नहीं होगी। वो विश भी कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अभी कुछ महीनों में वो विश आपकी पूरी होते हुए नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू मून की ये एनर्जीज आई हैं। ओके, बूट। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। गाइज, अगर आप इस न्यू मून के अराउंड, हो सकता है कि जिस चीज में, वैसे तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और अपने एफर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, अगर आप सच में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपने अब तक जिस चीज में, जिस रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स लगाए हैं, तो वहां पे आप अपने गोल्स को अचीव इस न्यू मून के अराउंड कर सकते हैं। एक योद्धा, एक युद्ध की, अपने जीवन के लिए कुछ सोचना, अपने जीवन के लिए कुछ ना, ऐसी कुछ एनर्जी इस न्यू मून के अराउंड में देख रही हूँ। डिवाइन प्लीज नेक्स्ट मैसेज बताइए। कुछ बड़ा घटित होगा गाइज, छोटी मोटी चीज घटित नहीं होगी। आई एम चैनलाइजिंग इट। कुछ ऐसी बड़ी कोई चीज आपकी लाइफ में घटित होगी जिससे आपका जीवन बदल सकता है ओवरऑल। और वो जो भी होगा ना, बेशक आपको स्टार्टिंग में लगे कि वो सही नहीं हुआ, बट वो आपके लिए सही हुआ है। कुछ लोगों के लिए नवंबर की एनर्जी आ रही है। मे बी आप लोगों का बर्थडे या कुछ स्पेशल डेट अक्टूबर और नवंबर में हो। नवंबर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। नवंबर के महीना, नवंबर का महीना क्यों आ रहा है? क्या नवंबर के महीने में? ओके, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। गाइस, यहाँ पे लग रहा है कि इस न्यू मून के आसपास और नवंबर के महीने तक आपको एश्योर्ड एक सक्सेस मिलने वाली है। आप सफल होने वाले हैं, जिसके लिए आपने प्लानिंग्स की थी और जिसके लिए आपने बेहतरीन हार्डवर्क करा था। एक बहुत बड़ा हार्डवर्क जिसके लिए आपने करा था ना, उसकी सक्सेस आपको आने वाले नवंबर तक मिलने वाली है। हार्ड कोर सक्सेस, और ये श्योर है, ये सफलता आपकी श्योर है, ठीक है। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। अक्टूबर नवंबर तक मैं कुछ लोगों के लिए नया घर,
भी देख रही हूँ कि आप लोग शायद किसी नई जगह पे, नए घर पे शिफ्ट हो सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक। एंड अगर आप मतलब घर भी शिफ्ट हो सकता है, न्यू एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड भी शिफ्ट हो सकता है, आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। लाइक अब तक अगर आप बहुत ज़्यादा काम थे, सबकी हेल्प करते थे, बिना सोचे समझे किसी को भी मतलब मना नहीं करते थे कि सामने वाले की कैसी एनर्जीज एंड स्टिल यू हेल्प दैट काइंड ऑफ पीपल की हाँ ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, बट स्टिल अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प करने पहुंच जाते थे। आपका एक एटीट्यूड लेवल लाइक जल्दी घबरा जाना, चीज़ों को क्लैरिफाई ना करना, कि बस शांति शांति रहे, तो आपका एटीट्यूड चेंज होने वाला है। आप अपने लिए सेल्फ फोकस में अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। और अगर यहीं पर अगर आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे आपको गुस्सा आ जाता है एंड हर वक्त आप जवाब, हाजिर जवाब है, हर वक्त आप जवाब देते हैं, किसी को कुछ मतलब समझना नहीं कि मैं ही ठीक हूँ, तो वहां पे आपका एटीट्यूड थोड़ा सा काम होगा। कुल मिला के इस वक्त, जिस वक्त आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, इस वक्त आपका जो भी एटीट्यूड है, अक्टूबर नवंबर तक या इस न्यू मून के आसपास आपका वो एटीट्यूड चेंज होने वाला है गाइस। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। नेक्स्ट मैसेज, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, सन का कार्ड आया है। इस न्यू मून के अराउंड कुछ लोगों की लाइफ में बेशक थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट मैंने क्या कहा था, वो आप ही के लिए कहीं ना कहीं गुड के लिए होंगे, आपके ही अच्छे के लिए होंगे। सन का कार्ड, खुशियां ऑन द वे है, खुशियां रास्ते में ही हैं, बट यही है ना कि उस मंजिल को प्राप्त करते करते बीच में जैसे कुछ हर्डल्स आ जाती हैं, कुछ भी है, तो वो थोड़ी सी हर्डल जरूर इस न्यू मून के आसपास आएगी। बट इस न्यू मून के बाद मैं बहुत से लोगों की जिंदगी में खुशियां आते हुए देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे हैप्पीनेस देख रही हूँ, किसी चीज़ की खुशी एंड वेल बीइंग। मतलब ना आप अपने आप को मेंटेन करेंगे, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स में चल रहे थे कि चल यार सामने वाला नहीं मान रहा तो मैं मान जाता हूँ, चल यार ये रिश्तों के लिए इतना सीरियस नहीं है तो मैं हो जाता हूँ, चल मैं कोशिश कर लेती हूँ, चलो मैं इस चीज़ में सामंजस्य बना लेती हूँ। बट अब आप वो नहीं करेंगे। यहाँ न्यू मून के आसपास आप सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। आपके अंदर एक ये बूम आने वाला है, एक ऐसा कुछ एटीट्यूड आने वाला है कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही क्यों एफर्ट्स लगाऊं, क्या मुझे ही जरूरत है रिश्तों की या इस जॉब की या इस करियर की, क्या सिर्फ मुझे ही जरूरत है, क्या मैं ही हूँ जो इस चीज के बिना या इस रिश्ते के बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, कि सामने वाले को मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। ये चीज, ये एटीट्यूड इस न्यू मून के आसपास आपके अंदर आएगा। अब चाहे वो ट्रिगर पॉइंट से आए, कोई किसी से बात हो जाए तब आए, कोई आप मोटिवेशनल कोई वीडियो देखो तब आए, या आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो तब आए, कैसे भी करके आए, बट ये चीज आपके अंदर आने वाली है गाइस। ओके, और देख लेते हैं दूसरे कलर के उससे। एक सेकेंड गाइस, मैं इनको क्लियर कर दूं। नेक्स्ट देख लेते हैं इस न्यू मून के आसपास कैसी एनर्जीज आ रही हैं। ओके, एक कार्ड, रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर। गाइज मैंने क्या कहा था कि इस न्यू मून के आसपास कोई ऐसा ट्रिगर मोमेंट, कोई ऐसी बात होगी कि जो आपकी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ना, वो अब ओवर होने वाला है। अब वो आप चाहे किसी भी सिचुएशन में देखिए, या आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं, या घर में कोई कलह कलेश, या पारिवारिक कोई समस्या, कोई फैमिली इश्यू, कोई फैमिली मैटर, कोई रिलेशनशिप मैटर, फाइनेंशियल मैटर, कुछ भी, कोई कोर्ट कचहरी में केस, कुछ भी जो आपके जीवन का एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट बन चुका था, बहुत मुश्किल वाला पार्ट बन चुका था, वो पार्ट, वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप इस न्यू मून के अराउंड ग्रहण की यही एनर्जी है कि वो अब ओवर होने वाला है, या वो ओवर होने के प्रोसेस में आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। शार्प, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। गाइस कुछ लोगों को यहाँ पे सावधान होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ी एमरजेंसी नहीं, थोड़ा हैवी एनर्जीज है। ठीक है, अगर मेरे मुंह से इमरजेंसी निकला है तो अर्जेंट मैसेज भी हो सकता है कि
आप में से कुछ लोग मटेरियल वेल्थ मतलब भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। आने वाले समय में कोई ना कोई फिनेंशियल लॉस हो सकता है गाइज, आपको कोई ना कोई फिनेंशियल लॉस हो सकता है। शाह का कार्ड है दैट टेक केयर ऑफ दैट, ये हो सकता है इस न्यू मून के अराउंड। कुछ लोगों को फिनेंशियल लॉसेस, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज, मतलब मटेरियल वेल्थ में आपका लॉस हो सकता है आने वाले समय में, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है तो ध्यान रखिएगा गाइज। जितनी एनर्जी जिससे मैच हो उतना ले लेना आप। कुछ लोगों के लिए क्या आया है, कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके सो गाइज, कुछ नेगेटिव इविल रिचुअल इस न्यू मून, इस अमावस्या के दौरान आपके साथ किया जा सकता है, ठीक है। आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। एंड कोई ना कोई एंटिटीज, नेगेटिव फोर्सेस आपके कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। ओके अगर आपने अपने जीवन को ठीक करने के लिए पास्ट में किसी तांत्रिक के पास गए हों, या किसी टैरो रीडर, या किसी भी ब्लैक मैजिक को, कोई रिचुअल को करने आप गए हो पास्ट में, कि कई बार होता है ना कि हमें ये भ्रम हो जाता है या हमें ये शक हो जाता है कि हमारे पे किसी ने कुछ किया है, तो कई बार बुद्धि इतनी खराब हो जाती है कि हम लोग भी चले जाते हैं कि चलो भैया हमारे ऊपर किया है तो हम भी किसी के पास जाएं और इसको कट करवाएं, कि हमारे ऊपर हमें लग रहा है किसी ने कुछ करा है तो आप भी प्लीज कुछ कीजिए, उसका ये कीजिए वो कीजिए। जबकि मैं हमेशा मना करती हूँ, यही चीज मैं हमेशा मना करती हूँ कि अगर आपको पता लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया तो आपको शांत होना है, आपको और स्पिरिचुअल होना है, अपने ऑरा को और बढ़ाना है। आपने कहीं नहीं जाना। टैरो रीडिंग्स ले सकते हैं, पंडित के पास आप कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं, वो अलग बात है। अपने उपाय कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो आप चले जाते हैं ना कि उसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, नहीं। अब क्या है ना, अगर आप में से कुछ एनर्जीज मुझे देख रही हैं और गलती से किसी के पास भी चले गए कुछ बैकफायर कराने खुद से, तो वो क्या कर रहा है ना, अब वो एंटिटीज आपकी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। तो इसका कुछ ना कुछ आपने कर्मा ऐड कर लिया जो कहीं ना कहीं अब आएगा आपके ऊपर, ठीक है, इस न्यू मून के अराउंड, ठीक है। अनसक्सेसफुल प्लान्स, और जो आपने सोचा है, जो आपने अभी प्लानिंग करी है कि इस न्यू मून के अराउंड मैं ये चीज नया करूंगा या नहीं करूंगी, मे बी आपने कोई मैनिफेस्टेशन करने की सोची होगी कि मैं इस अमावस्या पे ये रिचुअल करूंगा या ये रिचुअल करूंगी, तो वो आपका अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का, कुछ भी ऐसा बड़ा करने का, किसी के पास जाके कुछ करवाने का, तो प्लीज मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मत कीजिए, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल होगा। और अनसक्सेसफुल का मतलब क्या होता है कि वो सफल भी नहीं होगा और बैकफायर होगा। आप ही के ऊपर वो एंटाइटीज आप ही के ऊपर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपके कंट्रोल से बाहर बहुत सी चीजें अब होने वाली हैं इस न्यू मून के अराउंड। तो कृपा करके जितना हो सके भक्ति भाव में जाइए, मंत्र का जाप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, बट किसी भी नेगेटिव रिचुअल्स में या कहीं से भी देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नेगेटिव टेक्निक्स कर ली, कुछ प्रोसेस खुद से कर लिया, तो वो मत कीजिए, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल होगा और वो आप ही को बैकफायर होगा। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बट कुछ लोगों के लिए ये आया है मैसेज तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टाइगर। देखिए यहाँ पे सच में हो सकता है ये, देखो नेक्स्ट उसी के बाद ही ये मैसेज आया कि आप लोग फिर भी करोगे रिचुअल इस न्यू मून के अराउंड। ये वाली वार्निंग सुनने के बाद भी आप रिस्क लोगे। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, आप चांस लोगे, आप रिस्क लोगे। अब वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाओगे और वो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करेगा। इसलिए जितना हो सके ईश्वर की भक्ति कीजिए, मंदिर जाके बैठ के मंत्रा जाप कीजिए तो ज्यादा ठीक है। बट अगर ये आया है कि आप ये सुनने के बाद भी कुछ ऐसी ढीठ पर्सनैलिटीज होती हैं कि कुछ नहीं होता, हम तो करेंगे, हम तो ये रिचुअल करेंगे, हमने सोचा है, तो बेशक जाइए, बेशक करवाइए, आपकी लाइफ है, आप रिस्क लीजिए। मेरा काम था आपको गाइड करना कि कुछ भी नेगेटिव इस अमावस्या पे मत कीजिएगा, ये आप ही पे बैकफायर होगा। और अगर आप में से जो लोग हैं जिनको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो वो बैकफायर होगा इस अमावस्या पे। ओके, सो लास्ट मैसेज देख लेते हैं, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। ये मैसेज पहले भी आ चुका है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जो, एक सेकंड गाइस, ये कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो अब रिमूव होने वाली हैं इस न्यू मून के बाद। टॉक्सिसिटी से आप बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको अब तक परेशानियां दे रहा है, कोई ऐसी जॉब जिसको करके आप अब तक परेशानी भोग रहे हो, और कोई
ऐसी जगह जहाँ पे रह के आपको हमेशा नेगेटिविटी लग रही है, ऐसे लोग जहाँ पे आपको रहना पड़ रहा है बट नेगेटिविटी लग रही है, कुछ भी टॉक्सिक चीज़, कोई नेगेटिव चीज़, वो बहुत जल्द इस न्यू मून के अराउंड आपकी क्लियर होने वाली है गाइज। सो आई होप आज की ये जो रीडिंग है इससे आपको पता चला हो गया कि ये वाला जो एक्लिप्स है और ये न्यू मून है वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, ठीक है। लास्ट में जाते हुए एक मैसेज पॉपअप हुआ, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। आप में से बहुत से लोग इस न्यू मून के अराउंड बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं, झिलमिला सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि न्यू मून और फुल मून में हमारे जितने भी पास्ट वुंड्स हैं, जितने भी पास्ट लाइफ की कर्मास है ना, वो सरफेस पे आते हैं और वो धीरे धीरे फिर या तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, आप कभी भी नोटिस करना अमावस्या पे, फुल मून के, पूर्णिमा के अराउंड या तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, या हमारे घर में अचानक से बहुत ज़्यादा कलेश शुरू हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज, हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, हमारा दम घुटने लग जाता है। अचानक से आपको 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, अपना बचपन, सारी जो ऑब्स्टेकल्स है, फ्रस्ट्रेशंस है, वो याद आने लग जाती हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमें किसी ने ये बोला था। तो ये सब जो है ना चीज़ें आपके सरफेस पे आती हैं और आप उससे मुक्त हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो एनर्जीज को रिलीज कीजिएगा, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यू मून ग्रैंड की जो एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए हैवी एनर्जीज आ रही है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ इन चीज़ों में आके कोई भी गलत इंसान के पास मत चले जाना, कोई गलत रिचुअल मत कर बैठना, ओके गाइज, क्योंकि चीज़ें जो भी हो रही हैं आपके भले के लिए हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होंगी। बाय गाइज, जय माता दी।